गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी कैसे हो दोस्तों? ये है मेरे यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों आज हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ फ्रेजल वर्ब, यानी कि इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड ए टू जेड तक हम पूरी फ्रेजल वर्ब करेंगे। आज से हम फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप आप सभी ने जो टेंस का जो भी मैंने जितना भी पढ़ाया आप हो, आई होप आपने सभी बहुत अच्छे से किया होगा दोस्तों। एंड बहुत अच्छे होंगे। एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ प्रीति और यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो हम अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं फ्रेजल वर्ब आपको ए टू जेड करवाऊंगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है केवल मैं आपको वही करवाने वाली हूँ। आप इतना कर लीजिएगा, आपको फ्रेजल वर्ब याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप श्योर करेंगे ये फ्रेजल वर्ब अच्छे से याद करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। एक फ्रेजल वर्ब जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम आज से करने वाले हैं। एंड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब आगे है वो भी मैं आपको इसी चैनल पे करवाऊंगी। तो श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है, सबसे पहले यहाँ पे मैं 10 फ्रेजल वर्ब लेके आई हूँ जिसको आपको डे बाई डे अच्छे से याद करना है। मैं आपको फ्रेजल वर्ब डे बाई डे करवाऊंगी, 10 to 10 करवाऊंगी, जिससे कि आपको बहुत सारी फ्रेजल वर्ब याद हो जाएंगी। एंड यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब ही करवाने वाली हूँ। तो श्योर कीजिए कि आप इनको अच्छे से समझेंगे एंड आप इनको नोट भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले है अकाउंट फोर। अकाउंट फोर दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी करवा रही हूँ। तो आप श्योर कीजिए कि इसको आप अच्छे से करेंगे। तो इनको ही बस करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये, इन्हीं को याद कर लीजिए, इनफ है। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले है अकाउंट फोर। अकाउंट फोर टू एक्सप्लेन, कुछ भी एक्सप्लेन करना हो, यानी कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अकाउंट फोर का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन। अकाउंट फोर का जो फ्रेजल वर्ब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, टू एक्सप्लेन वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है। एंड दूसरा एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मीन्स होता है अफेक्ट, यानी कि प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट ऑन का मतलब क्या है, अफेक्ट। एक इफेक्ट भी होता है जिसका मतलब भी प्रभाव होता है, लेकिन इफेक्ट और इफेक्ट में बहुत ही अंतर होता है, नाउन और वर्ब का। ठीक है, तो एंड एड ऑन। एड ऑन मीन्स होता है एड ऑन। एड से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा, इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है, यानी कि उसमें उसको जोड़ना। ठीक है, तो एड ऑन का मतलब क्या है, इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन। इसके बाद है एम एट। एम एट, एम का मतलब क्या होता है, हमारा जो अचीव होता है, जो गोल होता है। एम एम एट टू टारगेट, कुछ भी हम जो टारगेट करते हैं उसको एम एट। ठीक है, टू टारगेट। इसके बाद है आंसर। आंसर, आंसर का क्या है, टू रिप्लाई र्यूडली टू समवन इन अथॉरिटी, यानी कि र्यूडली हम किसी को जज करते हैं, र्यूडली हम किसी को रिप्लाई देते हैं, तो दिस इज आंसर। ठीक है। एंड आस्क फोर। आस्क फोर का क्या है, टू प्रोवोक अ निगेटिव रिएक्शन, यानी कि जो प्रोवोक करती है उसका जो निगेटिव रिएक्शन है। प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स किसी को भड़काना। ठीक है, तो टू प्रोवोक अ निगेटिव रिएक्शन किसका, आस्क फोर का। एंड इसके बाद है आस्क ओवर। आस्क ओवर मीन्स होता है किसी को इनवाइट या इनविटेशन। ठीक है, तो इनवाइट या इनविटेशन। एंड आंसर फोर। आंसर फोर, अभी आंसर का हमने क्या पढ़ा, आई टू रिप्लाई ड्यूडली। ठीक है, एंड टू समवन इन अथॉरिटी, समवन या समबडी, जिसको भी हम ड्यूडली रिप्लाई देते हैं। तो इसका क्या हो गया आंसर। एंड आंसर फोर का क्या हो गया, स्पीक, स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन, या फिर किसी को जानना, नोइंग देम। ठीक है, आंसर फोर क्या हो गया, मतलब किसी को हम जानते हैं, किसी को हम जानते हैं उसके बिहाफ पर हम उसके बारे में कहते हैं, तो इसका क्या हो गया आंसर फोर। और आंसर का क्या था कि टू रिप्लाई ड्यूरली समवन इन अथॉरिटी। ओके, तो इसका क्या मतलब हो गया, आस्क फोर का मतलब हो गया कि किसी को हम जानते हैं, उसके मतलब जानने के बिहाफ पे हम किसी के बारे में कहते हैं। तो
स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन एंड नोइंग देम। इसके बाद है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर क्या होता है? इंक्वायरी अबाउट समवन, या फिर किसी की हेल्थ जानना, उसके बारे में, हाउ इज गोइंग योर लाइफ एंड वॉट एवर वांट टू यू अचीव एंड वॉट एवर जो भी उसकी लाइफ में चलता है। तो यहाँ पे आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि हम किसी की जानते हैं, किसी वो क्या कर रहा है, किसके बारे में मतलब कैसे कर रहा है। तो दोस्तों इसको अपनी लाइफ में कभी नहीं रखना है, इंक्वायरी, ठीक है। एंड दिस इज नॉट ओके फॉर यू, बिकॉज हम ये नहीं चाहते, हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी के बारे में जाने कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हमें खुद से मतलब होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एंड टू कॉन्फिडेंस, हमें जो भी करना है टू कॉन्फिडेंस करना है, ठीक है दोस्तों। तो अपने पे विश्वास कीजिए और जो भी आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। एंड बिलीव एंड कॉन्फिडेंस, दो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। इफ यू वांट टू, if you are confident and in your believe that you can do this, so everything is possible and then whatever do you want, ठीक है। तो दोस्तों ये कीजिए अपने अंदर इंक्वायरी, ठीक है। आस्क आफ्टर मीन्स क्या होगी? इंक्वायरी अबाउट समवन वॉट एवर डूइंग दिस, ओके। एंड एक्ट फोर मीन्स होता है वांट समथिंग और समवन अलॉट, यानी कि चाह रखना। हम किसी से अपेक्षा रखते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है एक्ट फोर मीन्स क्या होता है? वांट समथिंग और समवन अलॉट, ठीक है, किसी से बहुत कुछ चाहना, ठीक है। तो दोस्तों ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब 1 to 10 तक। आप इनको श्योर कीजिए कि बहुत अच्छे से इनको कर लीजिए। मैं आपको डे बाय डे 1 to 10 ऐसे करवाऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से याद भी होंगे। तो दोस्तों आप इसको जरूर कीजिए एंड बताइए जरूर कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी कीजिए एंड लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और दोस्तों ये है मेरे यूट्यूब चैनल। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।